औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। रवायतों का हम एहतराम करते हैं, कलाम से पहले हमेशा सलाम करते हैं। कदरदान हैं हम आपकी मोहब्बतों के, इसलिए दिल से मोहब्बत भरा सलाम करते हैं। जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी महफ़िल सजाई हुई है यहाँ पे इल्म और अदब की। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके सामने कोई चीज़ शेयर कर सकूँ, कोई चीज़ आपको सिखा सकूँ। मैं एक बंदा नाचीज़ हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे दावत दी गई है तो मैं कुछ आपके साथ अल्फाज ज़रूर शेयर करूँगा। हल्का सा अपना तारुफ़ करवा देता हूँ, अपने टॉपिक का भी करवाता हूँ, थोड़ा बहुत अपना करवा देता हूँ। मेरा कोई लंबा तारुफ़ नहीं है। तारुफ़ कुछ इस तरह से है कि मैं था गालबन 7 क्लास में, मेरी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट थे और इन 60 की क्लास के अंदर मेरी कौन सी पोजीशन आती होगी? ये कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फर्स्ट जी, और कोई अंदाज़ा लगाना है ना। आज का ये जो आप अंदाज़ा लगाने लगे ना, ये हमारे टॉपिक के साथ रिलेट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में, आपको बाद में पता चलेगा जी। एवरेज 49, 60 में से 49 जी। और कोई लास्ट कोई अंदाज़ा लगा सकता है? ये करीब करीब पहुंच गया। मैं सेकंड लास्ट पे आया करता था, तो मैं कोई लाइक स्टूडेंट नहीं हूँ और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। बस एक चीज़ है जो कि आज मेरी टॉपिक के साथ रिलेट करने लगी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हुआ क्या मेरी लाइफ के अंदर, वो देखिएगा और सुनिएगा। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है डिस्कशन के लिए, वो ये है कि पुअर माइंडसेट और रिचेस्ट माइंडसेट क्या है, यानी कि माइंड के ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ। मेरी एक टीचर थी 7 क्लास के अंदर, मुझे कहती हैं बेटा इधर आओ, तुम में एक पोटेंशियल नज़र आता है। मैंने कहा मुझ में तो कोई पोटेंशियल नहीं है, आपको कहाँ से नज़र आता है? आपके भी यहाँ पे बड़े सारे टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, कहते होंगे बच्चे ही नलायक के, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ तो कुछ नहीं होता, सारी दिहाड़ी इनू कराने लेकिन इनू कुछ नहीं आता। होता है इस तरह आपके साथ? अगर किसी के साथ इस तरह होता है, ज़रा मुझे हाथ बुलंद करके बताएं, मुझे पता चले मेरे जैसे बैठे हुए हैं। ठीक हो गया जी, आप मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, कोई मसला नहीं। आपके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ। वो कहते ने तू ज़िंदगी की करेगा। मेरी टीचर ने मुझे आगे पास बिठाया, अब वही चीज़ मैं आगे ट्रेन करता हूँ लोगों को जो मैं आपको बताने लगा हूँ। टीचर ने मुझे यहाँ पे बिठाया, कहती हैं बेटा यहाँ पे बैठो, कितने सब्जेक्ट हैं? मैंने कहा मेरे 7 सब्जेक्ट्स हैं। कहती हैं कौन सा तुम्हें सबसे बुरा लगता है? मैंने कहा मुझे सबसे बुरा ना मुतालिया पाकिस्तान लगता है। कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ, ये पाक स्टडी का ना तुमने ये एक लेसन है, तुमने सिर्फ देख के लिखना है, ये 4 लाइनें लिखनी है यहाँ पे बैठ के। मैं बैठ गया सुबह 9 बजे, 2 बजे छुट्टी होती थी, 2 बजे तक मैंने वो 4 लाइनें लिखी। आज भी मुझे याद है, टीचर ने कहा था इतना प्यारा लिखना है कि सारे देख के ना तालियां बजाएं। अब मुझे था शौक, मैं कहा चलो सही है, ना अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ेगी ना मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैं सारी दिहाड़ी ला के लिखना शुरू करता। बेटा जब वो 2 बजे टाइम होने लगा तो टीचर ने मुझे पास बिठा लिया, कहती हैं बेटा ये राइटिंग मैंने आज तक किसी की भी नहीं देखी, तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुमने ना आज के बाद सिर्फ पाक स्टडी का सबक याद करना और कोई सबक नहीं याद करना। मैंने कहा अभी ठीक है यार, 6 सब्जेक्ट याद नहीं करने पाएंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट याद करना, मौज लग गई। मैंने क्या किया, घर गया, फटाफट 5 मिनट में मैंने याद किया, साइड में मारा, चलो जी खेलने चला गया। मुझे एक ही शौक है अभी भी क्रिकेट का। मैं घर वालों ने कहना जाओ पढ़ने जाओ, मैंने वहाँ से छुट्टी होनी, साथ ही क्रिकेट खेलना, रात को घर आना, जब अंधेरा हो जाना। अब मेरे लिए मौज लगी, अब घर शिकायत भी नहीं लगेगी। अब वो जो सा एक सब्जेक्ट है वो मैंने याद कर लिया, नेक्स्ट डे मैंने सुना दिया। 2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा, मैं बड़ा खुश ऐसे चौड़ा हो गया बैठा क्लास में। मैं कहा क्या बात है। अगले दिन टीचर कहती हैं 2 वीक के बाद, बेटा अब आपने ना 2 सब्जेक्ट, काशिफ साहब अब आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट याद करने हैं, एक और सब्जेक्ट आ गया। मैं कहा चलो यार 6 तो 7 तो सही है, बंदा 2 कर ले। अब वो टीचर बड़ी तेज़ थी, मुझे नहीं था पता किससे ट्रेन है, तब ना कोई ट्रेनर था ना कोई चीज़ थी, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा ट्रेन किया। आप यकीन करें 6 माह के अंदर उन्होंने 7 में से 7 सब्जेक्ट मुझे वो कवर अप करवाए। और वो वाली क्लास जिसकी 60 की स्ट्रेंथ थी, मैं लास्ट पे आया करता था, सेकंड लास्ट पे, अब वो वाली क्लास को मैंने टॉप करना शुरू कर दिया। जिस तरह हसीब भाई बता रहे हैं, मैंने भी कभी कोई लाइफ में कहीं फ़ीस नहीं पे की, मैंने तो स्कूल में भी नहीं फ़ीस पे की, अभी भी मैंने कोई भी काम किया मैंने किसी किस्म की कहीं पे कोई फ़ीस नहीं पे की। अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल आगे पीएचडी भी इंशाल्लाह हम करने लगे हैं हसीब भाई के पीछे पीछे, तो कहीं पे कोई फ़ीस वगैरह नहीं पे की। इनफैक्ट जहाँ भी पढ़े उनसे पैसे लिए ही हैं, दिए नहीं है किसी को। आपको ये बताने लगा हूँ कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं जो हमारे माइंड को ऐसा सेटअप कर देते हैं
कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों को टीवी के ऊपर, आप लोगों को लाइफ के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे, कहेंगे आपके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इस स्टेटमेंट के सख्त खिलाफ हूँ। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आपके मुर्शिद, आपके उस्ताद कहते हैं आप इसके खिलाफ हैं, किताबों में लिखा हुआ है। मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। क्या साबित कर दूँ आप लोगों के सामने? क्या आप लोग तैयार हैं? ले जी, मैं जो कहूँगा आप लोगों ने वो करते जाना है, ठीक है? आप बेटा ज़रा कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि मैं एक्टिविटी करवाने लगूँ बैठे बैठे। ये ना हो कि आप बाजू जब उठाएं तो साथ वाले के मुंह पे लगाओ, ये ज़रा ध्यान रखना है जी। ये बड़े भी करेंगे, ये बड़ों को भी करना पड़ता है। यहाँ पे भी पुशअप्स भी लगवाएंगे हम, बड़ों से ही शुरू करेंगे। ट्रेनर है तो जान तो होनी चाहिए ना, पूरा दिन ट्रेनिंग नहीं देनी, सही है ना? अच्छा जी, सबसे पहले बेटा मैं आपको एक काम कहने लगा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, लाइट सी क्लैप करनी है। देखिए मैं करके दिखाने लगा हूँ। क्लैपिंग तो करनी आती है ना? क्लैप करेंगे हम सारे मिलके, सारे जरा हाथ बुलंद करें, लाइट सी क्लैप करेंगे। बेटा थोड़ी सी तेज हो, इससे थोड़ी सी तेज आवाज आनी चाहिए। अब थोड़ी सी इससे भी तेज, इससे भी तेज, इससे फुल जोर से, इससे ज्यादा आवाज आनी चाहिए, इससे ज्यादा आवाज आनी चाहिए, इससे ज्यादा। आप लोगों ने क्या नोट किया, 3-4 क्लैप्स के बाद हमारी आवाज सेम ही रही है। बेटा हमारे पोटेंशियल भी इसी तरह से ही है। एक हद तक हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद हमारी लिमिटेशन आ जाती है। हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स पाथवे। अभी आपको दिमाग का भी पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं। मैंने सर को कहा था यहाँ पे एलईडी या प्रोजेक्टर लगा दें, हम लोगों के दिमाग के अंदर घुसना है आज, लेकिन वो नहीं लग सकी। आपको बताना है, आपके पास दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। बेटा मैं आपको कहता हूँ कि ये जो है ना आपकी आँख है, ये निकाल के मुझे दे दें, कौन देने के लिए तैयार है? मैं उससे मुंह मांगी रकम दूँ। पैसे बड़े मेरे पास, पैसों की टेंशन नहीं। ये ना बाद में कहेंगे पैसे नहीं देंगे, पैसे मैं जरूर दूँगा। बेटा आप ऐसे करें, कुछ भी ना करें, मुझे ना अपना एक कान काट के दे दें, बाद में टोपी पहन के रखना, पता क्या चलेगा। जी बेटा कौन देने के लिए तैयार? आप दे लेंगे। आप ऐसे करें, नाक उतार के दे दें। आप सोच रहे होंगे सर मैंने किधर पहनेंगे? बेटा सबसे महंगी प्रॉपर्टी दुनिया के अंदर आपके पास है। आप बेशक किसी छोटे से कस्बे में रहते हैं, बड़े से महल में रहते हैं, ये जो सी मेरे पास बॉडी है ना, ये मिलियन ट्रिलियन शायद कोई हिसाब ही नहीं, इतनी महंगी है। मैं आपको कहता हूँ भाई अपना दिल निकाल के दे दो, मैंने ज़रा पका के खाना है, आप दे देंगे निकाल के? बेटा सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी, सबसे अच्छी चीज़ आपके पास है। आप चलते फिरते करोड़ों रुपए की हैं और आप अपने आप को समझते हैं कि मैं बड़ा माड़ा सा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं दूसरों से पीछे हूँ। बेटा हमारे पास ये जो सी बॉडी है ना, उसकी सबसे मेन जो कंट्रोल रूम है, देखिए पूरी बॉडी है मेरे पास, इसका कोई ना कोई कंट्रोल रूम होगा ना, जहाँ पे सारे कमांड होते हैं। एक स्कूल है, उसका वो अदारा है, जहाँ पे अदारे के अंदर एक हेड ऑफिस होता है जिसको हम प्रिंसिपल का ऑफिस कहते हैं। अगर आपके पास एक ऑफिस है तो एक अंदर बॉस का ऑफिस होता होगा। पाकिस्तान है तो इस्लामाबाद के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, कोई ना कोई ऑफिस है ना मेन। पूरे जिस्म का मेन जो हेडक्वार्टर है, मेन कंट्रोल सिस्टम है, वो हमारा माइंड है। वो क्या है? हमारा माइंड है। अगर हम आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर आपका माइंड क्या क्या कर सकता है और क्या क्या हो रहा है। बेटा आप लोग थक जाते हैं, कौन कौन लोग सारा दिन काम करके थक जाते हैं, और कौन लोग मेरी तरह सुबह उठते हैं तो थके होते हैं? जी बेटा आप में से कौन लोग हैं जो से सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि थके हुए हैं, कि बड़ा काम कर लिया, और कौन लोग रात को सारा दिन काम करते हैं और रात के टाइम थके होते हैं? आप लोग हैं इस तरह से, ठीक है। बेटा आपको मज़े की बात सुना लगाऊं, जब हम सोए होते हैं ना, हमारा ब्रेन उस वक्त डबल स्पीड से काम कर रहा होता है। मैं रिपीट करने लगाऊं, जब आप और मैं सोए होते हैं हमारा ब्रेन डबल स्पीड के साथ काम कर रहा होता है। क्या मतलब? बेटा हमारे माइंड के अंदर ना बेसिकली 3 पुर्जे हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 छोटे छोटे हिस्से हैं। हर हिस्से का अपना अपना काम है। मैं कभी भी स्टूडेंट के सामने लंबे लंबे कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं बोलता, और बच्चे कहते हैं सर जी वो समझ नहीं सी है, होता है ना मुश्किल से लफ्ज़। मैं आसान लफ्ज़ों में आपसे बात करूँगा। बेटा एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी थॉट्स को कंट्रोल करता है। सोचें नहीं आती, हर इंसान को एवरेजली एक दिन के अंदर 5 लाख से ज़्यादा सोचें आती हैं। आप 5 लाख दफ़ा सोचते हो चीज़ों को, बाद दफ़ा आप नोट करते हो, बाद दफ़ा आप नहीं नोट करते। 80,000 ऐसे आपके ख्याल होते हैं जिनको आप नोट करते हो लेकिन गुजार देते हो अपनी आंखों के आगे। दूसरे नंबर पे बेटा एक हिस्सा आपका इस तरह का भी होता है जहां पर आपकी मेमोरी स्टोर होती है।
मेमोरी स्टोर होती है। एक इंसान के माइंड के अंदर ना 3.2 टेराबाइट से भी ज़्यादा मेमोरी स्टोर हो सकती है। ये भला कितनी बनती है? आप तो अब नए ज़माने में आगे हुए हैं। थोड़ा सा पहले ना हमारे वाले ज़माने के अंदर हमने कोई मूवी देखनी होती थी, अब तो मानेंगे नहीं, कोई कहेंगे हम ट्रेनर हैं लेकिन जब हमने मूवी वगैरह देखनी होती थी ना, हम सीडी लेके आया करते थे, 20 रुपए की, 25 रुपए की होती है बेटा। वो 5000 सीडियाँ हो ना, जितना उसके अंदर डाटा होता है ना, इतना आप अपने माइंड में सेव कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने पाइप देखे हैं, पाइप कोई तार देखी हो बेटा। हमारे माइंड के अंदर ना ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये वाला अल्लाह ताला ने बनाया ना, ये छोटा सा जो सा हिस्सा है, यहाँ के अंदर मिलियंस माइल्स वायर बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला ने घुमा घुमा के दिमाग में डाली हुई हैं, और उन वाइन जो हमारे पास वेन्स हैं उसके अंदर से ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। हम सांस ले रहे हैं, 25% जो हमारी ऑक्सीजन है मेरा माइंड कंज्यूम कर रहा है। अगर 5 मिनट तक मुझे मेरा सांस बंद कर दिया जाए, मुझे ऑक्सीजन ना मिले, मैं तो शायद आधा घंटा जिंदा रह लूँ ऑक्सीजन के बगैर, लेकिन मेरा माइंड 5 मिनट के बाद मरना शुरू हो जाएगा। लोगों को इस तरह की बीमारियां हुई हैं, सारी बॉडी ठीक है लेकिन माइंड का छोटा सा एक टिश्यू। अब आपको पता चलना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर ये हमारा माइंड पे बना की चीज़ क्या है? अगर आपके माइंड का एक छोटा सा पुर्जा खराब हो जाए ना, आपका हाथ काम करना बंद कर देता है, आपका दिल काम करना बंद कर देता है, आपकी टांगें काम करना बंद कर देती है। बेटा हमारा जो सारे का सारा ब्रेन है ना, ये फैट से बना हुआ है। फैट समझते क्या होता है? कहते नहीं यार तेरा बड़ा फैट है, तू बड़ा मोटा हो गया। चर्बी, बेटा हमारा सारा दिमाग चर्बी से बना हुआ है। हमारे माइंड का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो लिक्विड फॉर्म में है, 70% लिक्विड फॉर्म में है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। बेटा आप लोगों ने कभी सिग्नल देखे हैं? सिग्नल देखिए, ये फ़ोन चल रहा है मेरे पास, मैं नेट ऑन करता हूँ तो नेट चलने लग जाता है, 4G ऑन करता हूँ 4G, मैं कॉल करता हूँ कॉल, तो कैसे हो जाती है ये? इसको भी छोड़ें, शेयर आप लोगों ने देखा है ना, यूज़ करते हैं शेयर या ब्लूटूथ। क्या करते हैं हम, यार ज़रा मैंने मूवी वो सेंड करी, हम उसको सेंड करते हैं, चल जाती है। कैसे जाती है? हवा में गायब हो जाती है। देखें मेरे मोबाइल में थी, कभी आप लोगों ने सोचा मेरे मोबाइल में थी, मैंने इसको फॉरवर्ड की, हवा से किधर चली गई है? बताए कोई मुझे इसका जवाब दे दे। माशाल्लाह आप स्टूडेंट है, मैं तो इतना लाइक नहीं था, आप लोग बता दें। ये ट्रेनर से भी मेरा क्वेश्चन है, सिग्नल के थ्रू। सिग्नल यानी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होता होगा यार, फ़ौरन चला जाता है। हमारा दिमाग बेटा हर वक्त 1 मिलियन से ज़्यादा सिग्नल्स छोड़ता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। कितने? 10 लाख से ज़्यादा सिग्नल्स हर टाइम दौड़ते रहते हैं। तो इंसान के अंदर कितनी पावर होगी? इसकी एक एग्जांपल आपको देते हैं पावर के वाले से। बेटा एक शख्स था, सैम उसका नाम था, पिछली सदी की बात है, वो बीमार हो गया। डॉक्टर्स ने जब उसका टेस्ट किया, उसके गले के अंदर से ना उनको डायग्नोज हुआ कि जो उनसे ये मेरे सांस की और मेरे खाने की नौली है ना, यहाँ पे उसको कोई ज़ख्म है। उन्होंने जब डायग्नोज किया तो उनको पता चला इसको कैंसर है गले का। 1 महीने के बाद वो मर गया कैंसर से। आपको पता है कैंसर लाइलाज है, लेकिन अब मज़े की बात यह है कि इस कैंसर का इलाज मौजूद है। डॉक्टर्स ने क्या किया, उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम समझते हैं क्या होता है? चेकअप किया, यानी कि जब बाद में मरने के बाद चेक किया नहीं क्यों मरा है। जब उन्होंने उसकी सांस की जो सी उसके खाने की नाली उन्होंने चेक की तो उनको ये पता चला कि उसके गले के अंदर सिर्फ थोड़ी सी सूजन थी, खराश थी, शायद उसने कोई मछली खाई होगी, कांटा लग गया होगा, बस, और कुछ भी नहीं था। लेकिन वो फोत हो गया और उसकी बॉडी के अंदर से वही सिम्टम्स मिले जो कि एक कैंसर मरीज की बॉडी में होते हैं। सेम इस तरह की एक साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की। वो क्या रिसर्च थी? उसके अंदर उन्होंने एक, आप लोग को पता है मुजरिम होते हैं, उनको कैद वगैरह हो जाती है, जिनका जुर्म साबित हो जाता है, उसको कहते हैं कि तुम्हें हमने फांसी नहीं देनी, तुम्हें हम सांप का जहर डसवा के मारेंगे। उसको एक कमरे में बैठा लेते हैं, ये बड़ी मशहूर है, आपको हर ट्रेनर कोट करता सुने मिलेगा। बेटा क्या होता है, उसकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध देते हैं और उसको जाके ना एक नीडल चुभाते हैं। नीडल समझते हैं, छोटी सी सुई चुभाते हैं, और वो उसके वक्त जैसे चुभाते हैं 2 मिनट के बाद वो फोत हो जाता है। जब उसका टेस्ट करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर से भी जहर निकलता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सैम के केस में और दूसरे मुजरिम के केस में, दोनों केसेस में बॉडी के अंदर से वो सिम्टम्स कैसे मिले? जी, डर की वजह से। डर की वजह से, इसका मतलब है बॉडी के अंदर चीज़ कोई डेवलप होने लगी।
बेटा हमारे माइंड के अंदर जो उसका तीसरा हिस्सा है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर इस तरह के केमिकल्स बनाता रहता है हर वक्त। कुछ खुशी के होते हैं, कुछ गम के होते हैं, कुछ बीमारियों के खिलाफ लड़ने के होते हैं। हमारा ये सारे का सारा ब्रेन जो है ना बेटा, बड़ा पावरफुल है। आप लोग जो सोचेंगे वैसे ही होता जाएगा आपकी बॉडी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉ ऑफ रिलेटिविटी की तरफ चले जाएं या आप पॉजिटिव लॉ की तरफ चले जाएं। तो आपकी चीज़ें क्या होती हैं, आपके माइंड के साथ लिंक अप होती हैं, चीज़ें साथ जुड़ी रहती हैं। ऐसे आप मानते हैं मेरी बात के साथ कि कोई डिसएग्री है तो वो मुझे बता दें कि मैं सर आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। बेटा आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि आपका ब्रेन वर्क कैसे करता है। अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है अगर उसको काबू में ले आए, मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ, आप घर जाके बाकियों का ज़हन भी काबू कर लें। इससे कहते हैं ना, सामने का ज़हन में अपने काबू कर लिया। अगर मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ, एक फार्मूला सिखा दूँ कि आप अपना ब्रेन कंट्रोल कर लें, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में आ जाए, तो आप खुश हो जाएंगे कि नाराज़ हो जाएंगे मुझसे? सुहेल साहब को दुआएं देंगे या उन्हें कहेंगे सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है? दुआएं देंगे। दुआएं अभी भी हम देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा, क्या हुआ हमारे साथ? अब इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है। अब हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स जिसने ये ब्रेन 100% यूज़ किया हो। आपके ख्याल में किसने किया होगा? आइंस्टाइन ने किया। कितना ब्रेन इस्तेमाल किया था उसने? 11%। जी वेरी गुड। उसने अपना ब्रेन 11% इस्तेमाल किया, तो बाकी किधर गया? चले उसको छोड़ें, आप ये मुझे बताएं, अगर उसने 11% इस्तेमाल किया था तो हमने कितने % इस्तेमाल किया अभी तक? 0.5। तो इसका मतलब है हमने अपने शापर नहीं भी उतारा ब्रेन से। शापर चढ़ा हुआ है, ब्रांड नहीं हुआ है, डब्बा बैग है। ठीक है बेटा, ये अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। एक बुक है ब्रेन रूल्स के नाम से, आप ज़रूर पढ़िएगा। आप अगर आप पढ़ सकते हैं, ब्रेन रूल्स सबसे बेहतरीन बुक मुझे मिली है ब्रेन के ऊपर जो लिखी गई है आज तक की। अच्छा बेटा, वो हमें ये कहते हैं कि सिर्फ 2 तरह के ही माइंड सेट होते हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के। अगर आपने कंट्रोल करना है तो फिर आपको मेरी बातों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। पहला को कहते हैं कि फिक्स माइंड सेट। पहले को क्या कहते हैं? फिक्स माइंड सेट। दूसरे को वो कहते हैं वेरिएबल माइंड सेट या फ्लेक्सिबल माइंड सेट। 2 टर्म्स इस्तेमाल की गई। अच्छा बेटा, आपके ख्याल में, चलें इससे पहले एक मेरे माइंड में एक एक्टिविटी आ गई बड़ी मज़ेदार किस्म की। अभी आपको पता चल जाएगा सबको कि किस किस का वेरिएबल माइंडसेट है, फ्लेक्सिबल माइंडसेट है और किसका फिक्स माइंडसेट है। तैयार हैं आप लोग करने के लिए? लेकिन एक काम करना है, अपनी टेस्ट की रिपोर्ट दूसरे को नहीं दिखानी, वरना वो सामने वाला आपकी बेइज्जती करेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आपने अपने माइंड में सोचना है येस या नो। ठीक है? तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, क्या आप लोग दूसरों को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं? उसके कपड़ों को देखकर, उसके मोबाइल को देखकर, उसकी गाड़ी को देखकर? अपने माइंड में सोचें येस या नो। अपने माइंड में सोचना बेटा, अपनी सबसे पावरफुल एरिया को एक्टिव करो। बेटा अपने माइंड में सोचें, क्या आप लोग दूसरों की गाड़ी, पैसों या कोई भी चीज़, उसकी रंगत, उसकी बनावट देखकर इंप्रेस होते हैं? अपने माइंड में सोच लिया आप लोगों ने? सेकंड क्वेश्चन, बेटा क्या आप कोई काम लोगों के साथ मिलकर करते हैं तो उसके अंदर कोई खराबी हो जाती है तो आप लोगों के अंदर कीड़े निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने सोचना है अपने माइंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको शॉपिंग करने में, डिसीजन लेने में देर लगती है क्या फटाफट कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप लोग जब लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे बात करने में इतराते हैं? आपको कोई तकलीफ होती है या आप शर्माते हैं, उनसे हेजिटेट फील करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, क्या आप लोग जब कहीं पे जाते हैं कुछ नया सीखने तो आपका जाने को दिल नहीं करता? कोई आपको नई बात बताता है, नसीहत सुनने को दिल नहीं करता? कोई आपको अपने पास बिठाता है तो आप उसके पास नहीं बैठते हो, चू चुप कर मैनू बोता पता है। सर अपने माइंड में रखिएगा चीज़ें, ये क्वेश्चंस लिंक करने वाले हैं, किसी क्वेश्चन को आपने भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं यार ये मैं काम करूं तो मैं जीत जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरी इज्जत होगी? जी बेटा, क्या इस तरह का आप लोगों ने अपने माइंड में सोच लिया? अगर इसमें से 2 क्वेश्चंस भी अगर आपके हाँ हैं
इसका मतलब है आपका फिक्स पॉइंट सेट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इन सारे क्वेश्चंस में जो मैंने 6 पूछे थे, 2 क्वेश्चंस का भी अगर आप हाँ कहते हैं, हाँ सर ये मेरे अंदर है, तो आपका ब्रेन फिक्स ब्रेन है। इसको चेंज करना पड़ेगा अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना है। और एंड पे मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन सा पर्सन इस पर कंट्रोल कर सकता है और नहीं कर सकता। आपकी शक्लें देख के मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। हमें क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पे कि बेटा सबसे पहले कि अगर हम दूसरों से जेलस होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अपने मिजाज के अंदर, अपने अंदाज के अंदर, अपने किरदार के अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा ब्रेन दूसरे से यूनिक है, हर ब्रेन दूसरे से यूनिक है बेटा। कोई भी 2 क्लास में बैठे हुए बच्चे सेम नहीं हो सकते। मैं हसीब भाई सेम नहीं हो सकते, मैं काशिफ भाई सेम नहीं हो सकते, हम कोई भी पर्सन सेम नहीं हो सकता। क्यों बेटा? हम के जो इंप्रेशन है किसी का सेम है, तो आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया? नहीं, अल्लाह ताला ने सबको अलग-अलग क्वालिटीज़ दी। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि किसके घर वाले उसको कहते हैं तू किसी जोगा नहीं, तेरे को नहीं होना। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको डांटते हैं, मारते हैं। बेटा ये बिल्कुल गलत करते हैं। मैं इसी चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ बेटा। जब एक उस्ताद, जब एक पेरेंट आपको ये बताता है कि बेटा तुमसे ये क्यों हो गया, तुम्हारे ग्रेड कम आए हैं, या अगर आपकी वो तारीफ भी करता है, तुम क्लास में फर्स्ट आ गए हो, आपका हाथ उठाता है, क्लैपिंग करवाता है, बेटा वो ये भी गलत करता है। क्यों बेटा? हमें अपने अंदाज को बदलना पड़ेगा। हमने रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना, हमने प्रोसेस पे फोकस करना है। क्या मतलब बेटा? हमने लोगों को इनकरेज करना है कि आपने बेटा 3 घंटे बैठकर इसके ऊपर एफर्ट की है। एप्रिसिएशन एफर्ट बेस होनी चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अभी मेरे भाई बता रहे थे कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो सिर्फ 20% है। कामयाब वही होगा जिसके बैक पे एफर्ट है। जिस तरह हसीब भाई बता रहे थे कि पहली जॉब तक आपकी डिग्री मैटर करेगी, बाद में आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी। क्यों बेटा? ग्रेड्स तो मे भी आप अगर मेरी तरह के हो, मैं आपको सच्ची बात बताने लगा हूँ, कल आपका पेपर है ना, आज बैठ के मैंने सारी बुक पढ़ लेनी है, मुझे याद भी रहनी है, मैंने जाके लिख भी लेना है, मेरे ग्रेड भी A+ आ जाए। अल्लाह ताला का ब्रेन दिया हुआ है ना, डिफरेंट सबके ब्रेन्स हैं। मैं आपको हल्की सी रूटीन भी बता दूं बेटा। मैं एजुकेटर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल रहा हूं। सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकल जाता था, 2 बजे तक वहां से, फिर मैं आगे यूनिवर्सिटी जाना होता था, मेरा मास्टर्स था, प्लस फिर मैं ओपन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरर था। रात को 9:30 बजे मैं फ्री होता था, घर आके अपना भी पढ़ता था, प्लस मैंने 3 बुक्स लिखी हुई हैं, मैं उसके ऊपर तभी काम करता था। तो फिर मैं सुबह जाया करता था। और मैं क्लास में भी मैंने टॉप किया, मैंने अपने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया, मैंने अपने कॉलेज में भी टॉप किया। इसके अलावा मैं क्रिकेट भी खेला करता था, बड़े काम के साथ। बेटा मैं आपको ये बताने लगा हूँ, हर पर्सन का ब्रेन दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप भी इस तरह से करें, नहीं बेटा। हर पर्सन का लाइफ साइकिल जो है, हर पर्सन का लाइफ स्टाइल जो है, उसके माइंड के काम करने की कैपेबिलिटी दूसरे से डिफरेंट है, दूसरे से डिफरेंट है। इसलिए आप कभी भी ऐसे ना किया करें, अपने आप को दूसरे से को देखकर इंस्पायर मत हो जाया करें। क्यों? क्योंकि बेटा जो उसके पास चीज़ें हैं ना, माइट भी पॉसिबल वो उसके लिए अच्छी हैं, आपके लिए हार्मफुल है। पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कर दिया कि कभी भी आपने किसी को देखकर उससे आपने इम्प्रेस नहीं हो जाना, ठीक है। अगर आप इम्प्रेस होते हैं तो आपका ब्रेन वीक ब्रेन है, आपकी पर्सनैलिटी एक वीक पर्सनैलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा था? अभी तो आप लोगों को मैं ब्रेन पढ़ा रहा हूँ, मेमोरी बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे बताया जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? कोई भी ट्रेनर बता दे। देखें हमें कितना काम करने की जरूरत है, कोई बता दे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन याद हो आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 शॉपिंग वाला था। अच्छा बेटा आप और मैं जब शॉपिंग करने जाते हैं, आप और मैं बेटा जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें क्या डिसीजन लेने में दिक्कत होती है? पहली शर्ट पकड़ी, क्या बात है, ये ले लेता हूँ, अगली देखी ये ले लेता हूँ। इसको अगर और सिंपल करें, एक लेडीज़ बैठी हुई है, कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों ने कहीं रिश्ता देखने जाना हो ना, हसीब भाई अभी हंसने लगे, समझ गया बात। बेटा पहले घर जाते कहते हैं ये सही है, दूसरे घर जाते एफ तो सोनी है, तीसरी एफ तो सोनी है। बेटा ऐसे होता है हमारे साथ। आपको क्या पता है यार, छोटे हो भी कैसी बातें कर रहे, ऐसे तो नहीं होता बेटा। बात समझ रहे कि हमें डिसीजन लेने में दिक्कत होती है।
बेटा कभी भी ऐसा पर्सन जिसको दिक्कत होती है डिसीजन लेने में, इसका मतलब है वो भी मैच्योर नहीं है, उसका माइंड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो कभी इधर हो जाता है, कभी कहते हैं ना दो कश्तियों के सवार, कभी भी कामयाब नहीं हो, कभी तार नहीं सकता, कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। इस तरह है कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं और आपको दिक्कत होती है, इट मीन आपका माइंड फिक्स माइंड सेट है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तो नहीं बताना, मैं भूल गया। हेजिटेशन फील करते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, वो वाले लोग जो उनसे कामयाब हैं, वो वाले लोग यहाँ पे जो उनसे बैठे हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको जीने का तरीका सिखाते हैं, ये सारे के सारे लोग ओपन माइंडेड होते हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। जिस तरह से हसीब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बताई बच्चे के वाले से, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों से भी सीखते हैं। यकीन करें, जो मुझे पहली लर्निंग थी जब मैं ट्रेनर नहीं था, मेरे स्कूल में ट्रेनर्स आया करते थे, मैं देखता था यार ये क्या करते हैं, आते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे टीचर सीखते हैं, आगे बच्चों को भी सिखाते हैं। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ करता था। मैं ट्रेनर कब मैंने बनने का डिसाइड किया, आप लोग सोचें बेटा, मैं अपनी क्लास के अंदर एक दफ़ा ना, हमारे स्कूल के अंदर टीचर ने एक छोड़ दिया अर्जेंट, तो दूसरी एक असिस्टेंट टीचर थी, मैं बताता हूँ वो किस क्लास की थी, वो भी छुट्टी पे थी, सारे टीचर्स अपने अपनी क्लासेस में हैं, वो बच्चे शोर कर रहे थे। वो बच्चे थे बेटा प्ले ग्रुप के। प्ले ग्रुप के बच्चों के ना, बच्चे चुप करके बैठो, आराम से बैठ जाते हैं, ऐसे ही होता है। किसने बोला ऐसे होता है? बेटा छोटे बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, छोटे बच्चे शोर करते रहते हैं, टीचर क्लास में हो भी ऐसे लगता है टीचर क्लास में नहीं है। बेटा अब ना कोई भी नहीं था, कोऑर्डिनेटर भी नहीं आया, किसी बाय चांस ना वहाँ पे उस दिन वेदर नहीं था ठीक, कुछ टीचर्स की तबीयत खराब थी, पहले से लीव थी, 2 लोगों ने अर्जेंट लीव ले ली। अब क्या करता फिर मैं, छोटी सी जान, इतना ज़्यादा काम, मैं क्लास में चला गया। मैंने कहा आज मैं पढ़ाऊँगा प्ले ग्रुप को, ये कौन सा मसला है, टीचिंग कौन सी मुश्किल चीज़ है, ऐसे मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं क्लास में गया, मैं कहा बेटा मैं बच्चे को हाथ कर रहा हूँ, कॉपी दिखा रहा हूँ, बच्चा मैं हैरान हो रहा हूँ, ये क्या चल रहा है यार। मैं बच्चे को बिठाता हूँ, उसका हाथ पकड़ के उसको कहता हूँ बेटा ये लिखो, तो बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं एक बच्चे को यहाँ बिठा रहा हूँ, बच्चा दौड़ दौड़ के उसके पास जा रहा है, यहाँ से बाहर मैडम, मैं कहा बेटा मैं मैडम नहीं, मैं सर हूँ। सर ये मुझे मार रहा है, सर इसने मेरी कॉपी छीन ली है, सर इसने मेरी पेंसिल छीन ली है। उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो वाला बच्चा जो मास्टर्स क्लास को पढ़ाता था, जब उसने खुद मास्टर नहीं था किया हुआ, वो मैं अपने आप को तो पता नहीं क्या समझता था, तब मेरा फिक्स माइंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हम ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। बेटा जिस दिन आपने और मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि मुझे सब कुछ आता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन यकीन कर लें कि आपको और मुझे, आपको कैसे पता चलेगा, आप लोगों को मेरी लाइनें पहले आती है। क्या मतलब है बेटा, मुझे कुछ भी नहीं आता। जो समझदार लोग हैं, जिस तरह सर ने कहा कि रीडर्स आर लीडर्स, वो हमेशा कुछ नई की जद्दोजहद में रहते हैं, सीखते हैं। आपसे बेटा मेरा एक क्वेश्चन है, जो बच्चा जवाब देगा मैं उसे शाबाशी दूंगा। अच्छा बेटा मुझे बताएं, आप तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका इल्म हासिल करने का, टीचर को फॉलो करके। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैं इस बात से एग्री हूँ लेकिन इतना एग्री नहीं हूँ। नेक्स्ट, क्योंकि टीचर ने बेटा आपके साथ 1 घंटे रहना है, आप कहें जी सर मैंने आपसे बड़ा कुछ सीखा है, यार मैंने तो आपको 45 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा है, कितनी देर सीख के रहोगे? तुम गली में जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, 35 बच्चे तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारे घर वाले होंगे, तुम उनसे ज़्यादा सीखोगे, मेरी बातों को भूल जाओगे। यार होते क्लास की गल सी, बाहर दी अपनी वखरी दुनिया होती है। जी बेटा, टीचर्स को फॉलो करें, अपनी तरफ से 100% दें, अपनी तरफ से 100% दे, कहीं किसी चीज़ में हाथ ना दे लेना, ध्यान से। जी बेटा, फोकस करके। वेरी गुड, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। किस चीज़ पे बेटा फोकस करेंगे? किस चीज़ पे फोकस करेंगे? अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे, माइंड सेट बना लेंगे सीखने को। जी बेटा आप जी सोसाइटी से सीखेंगे। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और, कोई किसी का क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक आंसर और सिर्फ खुद रीड करके, कंटिन्यूस स्ट्रगल से। वेरी गुड, शाबाश बेटा। मैं आपको एक फार्मूला बताने लगा हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। किस तरह से? बेटा मैंने स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, प्रैक्टिकल लाइफ में था, मैंने सेल्स की, ऑनलाइन बिजनेस किया, अभी मेरा चल रहा है, बड़ा कुछ किया, बड़ा कुछ किया। अभी मैं बताऊंगा बाद में इन सबको, ये पूछेंगे मुझे बाद में, और मैं करता भी हूँ। मैं नेफ्टा का ट्रेनर भी रहा और बड़ी चीज़ें साथ साथ। बेटा सब कुछ होने के बावजूद ना, यकीन करें, मैं 2 वीक के लिए ना, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसके अंदर मैंने पाकिस्तान के ना 150 स्कूल को विज़िट करना था
उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस करनी थी। मैंने वो 20 दिन के अंदर जितना सीखा था वो कहीं गुना ज़्यादा था मेरे 20 साल के करियर से। बेटा अगर आपने इल्म हासिल करना है ना तो आपको सफ़र ज़रूर करना चाहिए, नए नए लोगों को मिले, उनसे सीखें, उनसे बात करें, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछें। बेटा आपने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अपनी बसर की है, आपने कैसे गुजारी थी। कल ना मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं पंचर लगवा रहा था, तो एक ना बुज़ुर्ग से आदमी थे वहाँ पे बैठे हुए। आपको पता ही है ट्रेनर्स लोग इस चीज़ को समझते हैं, हम इस मौके की तलाश में होते हैं, हमें कोई स्टोरी मिले हम कल जाके यूट्यूब पर चढ़ा दें, क्योंकि लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। मैंने उससे पूछा आप इतने उदास क्यों हैं, ज़रा उनकी ज़रा जवाब सुनिएगा जो हमारी आज गुफ्तगू है उसके अंदर बड़ा राज है। कहता सर जी गल इस तरह है, जेरे वालिद साहब से ना वो अंग्रेज़ों के ज़माने ना अफसर लगे सी इत्थे, साडे कोल ऐ ज़मीन नज़र आ रही है, ऐ साडी सी, ऐ कोठी नज़र आ रही, ऐ भी साडी सी। मैं कहा हुण तुसीं की करदे, कहंदे हुण असीं किराए ते रहने हैं। मैंने कहा क्या हुआ ऐसा, मुझे तो जस्टिस आ गया यार, इतनी ज़्यादा जगह। अब वहाँ पे एक प्लाट जो है 3-3 करोड़ का है, एक घर 10-10 करोड़ का है, इतनी बड़ी जगह पे उनकी कोई चीज़ नहीं रही। कहते हैं असल में ना वालिद साहब जड़े सी ना उन्हों का जहन नहीं सी इस तरह का। वालिद साहब का जहन ये था कि आज जो मेरे पास कुछ है इसको मैं बेचूं, खा लूँ। वो कहते थे मेरे वालिद साहब का माइंडसेट था फिक्स कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे पास हमेशा रहेंगी, मैंने आगे ग्रो नहीं करना। उनके माइंड में था खुद ब खुद चीज़ें मिलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की। जिस तरह से अंग्रेज़ यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम किले बना रहे थे। मेरे जो हैं परनानी ख़ान है और मेरे परनाना जो है वो मुग़ल हैं, तो इसलिए आप मुझे मुग़ल ख़ान कह सकते हैं। तो मुझे पता है भाई मेरे बड़े जो थे वो किले बना रहे थे, वो यूनिवर्सिटियाँ बना रहे थे, वो किधर चले गए हैं। हाँ वहाँ जाके 20 रुपये की टिकट लेके देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करते हैं। बेटा जब तक हमारा फिक्स माइंडसेट रहेगा कि हमने आगे ग्रो नहीं करना, लोगों से नहीं सीखना, तो क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। बेटा मैं ना यहाँ पे इस्लामाबाद में गया हुआ था, वहाँ पे सिटी इंग्लिश स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके 11 ब्रांचेज़ हैं। जब हमारे साथ अटैच हुए थे सिर्फ 2 ब्रांचेज़ थी, अभी भी हमारे वो कस्टमर हैं। तो जब हम उनके पास गए ना सीखने के लिए, बेटा आप लोग कितने हो गए यहाँ पे, गिनती कर लें ज़रा फटाफट ज़ुबानी, कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? 30 प्लस होंगे। बेटा उनके ना 300 टीचर्स हैं जिनको हमने ट्रेन करते हैं। कितने टीचर्स? 300 टीचर्स। बेटा 300 जो उनके पास थे टीचर्स, अभी किस तरह स्कूल स्टार्ट होगा आपके ख्याल में? उनके पास बड़ा पैसा होगा, बड़ी सी उन्होंने बिल्डिंग बनाई होगी, एडवर्टीजमेंट की होगी। बेटा एक छोटा सा दरख्त था, दरख्त भी बड़ा नहीं था, छोटा सा दरख्त था इतना, उसके नीचे ना 4 बेंच लगा के उन्होंने 2000 के अंदर स्कूल स्टार्ट किया था। अब उनके उसी स्कूल के अंदर 300 टीचर्स हैं। बेटा इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, फ्लेक्सिबल माइंडसेट। बेटा हमारे यहाँ पे क्या है, आपके वालिद साहब किन किन के वालिद साहब बिजनेस करते होंगे? सर मुझे इशारा कर दीजिएगा क्योंकि मुझे पता नहीं चलता। जी बेटा हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके वालिद साहब बिजनेस करते हैं? ज़रा हाथ बुलंद कर लें। बिजनेस करते हैं? किसी के भी नहीं बिजनेस करते। किसी के कोई रिश्तेदार बिजनेस करते हो? कोई तायाबू, तायमी नहीं, चाचू, मामू, दादाबू, बड़े काम लोग हैं। क्या करते हैं भाई वो? चलें जॉब करते हैं या कोई क्या करते हैं? जॉब करते हैं, ठीक है। बेटा ये ही वजह है, ज़रा नोट कीजिएगा एक चीज़। हमारे बिजनेसेस, मैं कोई भी ब्रांड का नाम, सर आप किस में जॉब करते हैं? ECS में जॉब करते हैं ये। बेटा हमारे ब्रांड्स और बाहर के ब्रांड्स, अमेज़ॉन का किसको पता है? मुंह से ज़रा बोले। यस सर मुझे पता है। अमेज़ॉन का किसको पता है? गूगल का, आईफोन का पता है, सैमसंग का, सोनी का, KFC का, मैकडोनल्ड्स का, फास्ट फूड चाट का। मुझे पता नहीं, पता रशीद दही पल्ले नहीं पता, लैपटॉप हाउस नहीं पता, सूफी बिरयानी। बेटा वो लोगों के माइंड जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है, वो छोटी चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी अप्रोच बड़ी हाई है।
हम क्या कहते हैं यार, ये जो मेरी शॉप है ना, मैंने ये जितने भी नाम लिए हैं बेटा, इनके 5-5 6-6 ब्रांचेज हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं, बड़े बड़े इनके लाखों की सेल है डेली की। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये शॉप मेरे पास आ गई ना, इनफ, मारी जाना है सर, की करना है, मैं तो बड़े नाश्ते जीना। हमने आगे क्या करना है बेटा, उनका माइंडसेट क्या है, उनका माइंड, अमेजोन जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स बेटा कितनी देर हो गई आई? 3 साल नहीं, 3 साल नहीं, 40 साल हो गए उसे। किसको पता है इस बात का? नेटफ्लिक्स को 40 साल हो गए हैं, जब से नेट है तब से नेटफ्लिक्स भी है बेटा। तब उनका माइंड छोटा था, एक गली मोहल्ले में काम करते थे, जिस तरह हमारे यहाँ पे केबल्स होती हैं। उन्होंने कहा यार लोगों के क्यों हमने शो दिखाने हैं, हम अपना शो प्रोड्यूस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया, फिक्स से फ्लेक्सिबल की तरफ चले गए। फ्लेक्सिबल आपको ले जाएगा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। मेरी बात समझ रहे बेटा? आप लोगों को मेरे एक ही सिंगल पॉइंट है, मेरी जब भी कोई ट्रेनिंग हो या कोई बात हो, एक सिंगल पॉइंट होता है ताकि आप लोग घर जाकर उस पर अमल कर सकें। बेटा अब आज अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप 5,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, आपकी छोटी सी शॉप है, छोटा सा बिजनेस है, बेशक बेटा आपके पापा खखर बूढ़ा बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, आप लोग उसको ये सोचो कि इस खखर बूढ़े को मैंने ब्रांड किस तरह से बनाना है। हर इलाके के अंदर हमारे पापा का चाचा खखर बूढ़ा चलना चाहिए, कोई मामा ताया जो भी आपने अपना नाम रखा हुआ है वो आपका चलना चाहिए। इसको ग्रो करके लेके चलना है बेटा। जब तक आप और मैं ट्रेनिंग लेते रहेंगे, सुनते रहेंगे बेटा, ट्रेनिंग लेने से या सुनने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ठीक है बेटा? जाते जाते मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। मैं स्टूडेंट्स के साथ जब भी गुफ्तगू करता हूँ, लाइट से गुफ्तगू करता हूँ, और उन्हें 2-3 तरीके ज़रूर बताता हूँ। बेटा मेरी एज कितनी होगी? 25 होगी। इससे ज़्यादा काम कोई करना चाहे? 30, 52, 50, 185। अच्छा बेटा मेरा छोटा भाई है सबसे, उसकी एज है 9.5 साल बेटा। हाँ 9.5 साल, 10 साल कर लें आप बेटा। उसको CSS आता है, CSS लैंग्वेज है कंप्यूटर की, वेबसाइट बना लेता है, उसको वर्ड प्रेस चलाना आता है, PHP के ऊपर काम कर लेता है, और उसकी अपनी 4 वेबसाइटें जा रही हैं। यूट्यूब पे उसके 2 चैनल हैं, मैंने अभी तक नहीं बनाया अपना यूट्यूब का चैनल है। और उसके अलावा ना फाइवर के ऊपर उसका अकाउंट है, उसके डॉलर आते हैं। तो यकीन करें मैं उससे कभी कभार कोई पैसे मांग रहा था, यार मैंने कहीं जाना है, मैंने क्या किया हुआ था सर, मैंने क्या किया, मैंने MPhil किया हुआ, वो बेचारा भी 8वीं क्लास में है। बेटा डिफरेंस किस जगह पे है? माइंडसेट की तरफ है। मेरा माइंडसेट क्या फिक्स है, मैं कॉलेज जाऊंगा, उसके बाद डिग्री लूंगा, फिर मैं कॉलेज में जाकर पढ़ाऊंगा या यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाऊंगा, महीने के बाद मुझे सैलरी मिलेगी। वो क्या कहता है, कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं अपने घर में ही हूँ। वो कहता है भाई कौन डिग्री ले, पैसे हो मैं आज ऑक्सफोर्ड से कोर्स कर लूँ। मैं कहा है कि कह रहे हैं बेटा आज की जो सी जनरेशन है आ रही है वो हमसे 1000 गुना अच्छी है। बेटा आपके पास बड़े शानदार किस्म के प्लेटफॉर्म हैं। अभी आप घर में जाएं, DG स्किल्स को जाके देखें, वहाँ पे आपको ग्राफिक्स का कोर्स मिल जाएगा, आपको यूट्यूब के कोर्स मिल जाएंगे, आपको फ्रीलांसिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको डिज़ाइनिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको जाके सीखें। प्लस आपके पास यूट्यूब बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पाकिस्तानी बड़े बड़े अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। GFX मेंटोर, मैं उसका ज़रूर कोट करूँगा, बड़ा अच्छा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं कोई भी स्किल सीख लें, आप क्या क्या कर सकते हैं बेटा, वहाँ पे ना एक बाबा कुकिंग शॉप है यूट्यूब पे। क्या है? बाबा कुकिंग शॉप। बेटा उसने हर डिश जो पाकिस्तान के अंदर बनती है ना, बिरयानी से लेकर अगर बड़े से होटल में, उसने उसकी हर चीज़ की रेसिपी वहाँ पे देती हुई है। उसके अपने कई होटल हैं, वो फ्री सिखाता है। आपने अगर कोई खाने वाली चीज़ बना के काम शुरू करना है तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग, तो क्योंकि विन का बेसिक पर्पस ये है बेटा, हमारा मकसद ये है एंटरप्रेन्योरशिप को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करें।
हम खुद भी बिज़नेस करें, लोगों को भी बिज़नेस करवाएं, हम यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, हम स्कूल और कॉलेजेस और जो हमारे पास बिजनेसेस हैं उनकी ग्रोथ के ऊपर काम करें। और ये मैं अब तक 135 स्कूल्स में जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काम करते जा रहे हैं हम उसको। कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्लो था, लेकिन फिर से हम इंशाल्लाह इसको शुरू कर रहे हैं। बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लोगों को इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़माना वो नहीं है, अगर आपने गूगल में जॉब करनी है तो क्या ज़रूरत है आपको? MBBS करना चाहिए, MSID करना चाहिए? नहीं बेटा, अगर आपने गूगल में या दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी में, यूट्यूब में भी अगर आपने कोई जॉब करनी है, बेटा कोई भी आपकी डिग्री नहीं मानेगा। मेरे भाई ने कल परसों भी गूगल का टेस्ट दिया, फेल हो गया, कह रहा था मैंने गूगल में जॉब करनी है। मैं कहा तो 10 साल का तेनू नहीं उन्होंने रखना? कहते हैं भाई बेशक आप 5 साल के हैं, आपको काम आता है, हम आपको रख लें। ठीक है, जाते जाते मेरी आपसे यही आरज़ू है और यही तमन्ना है। विन के बारे में आपको बता दूं बेटा, हमारा काम है ट्रेनिंग टू विन, जीत की तैयारी। बेटा इंतज़ार ना करें, जीत कभी भी आपको प्लेट में मिलकर नहीं मिलेगी, रख के नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी। आपके पास अभी टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी भी ज़्यादा पड़ी हुई है, हमारी ज़िंदगी कम है। माइट बी पॉसिबल हमारे पास 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, जो पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज एज चल रही है। बेटा आपके पास अभी टाइम है कि आप अपने एजुकेशन के साथ साथ कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा स्किल सीख लें जो आपके घर वालों को भी हेल्प आउट करे, आप उनको कमा के दें। अपने बारे में आप सोचें यार, एक तरफ आप साइकिल चला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, आपके पास अपनी प्राडो है, गाड़ी है। कौन सी वाली लाइफ अच्छी है? प्राडो वाली लाइफ अच्छी है। बेटा इसीलिए अपने माइंड में ये चीज़ भी बिठाएं कि हम लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, हमने चीज़ों को भी सीखना है, हमने स्किल्स को भी सीखना है। हमने ना सिर्फ खुद जीतना है बल्कि विन विन पे चलना है। खुद भी जीतेंगे, अपने साथ वालों को भी जिताएंगे। और जाते जाते बेटा मेरी आपसे यही आरजू है और अल्लाह ताला से यही दुआ है, जो कुछ आप लोगों ने बाकी सबसे सीखा, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ अपने दिल की बातें की हैं। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, कोई बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं करता, मुझे कोई किताबें नहीं याद, लेकिन सिर्फ बेटा मैं वो बात करता हूँ जो मेरे दिल को अच्छी लगती है, जो दिल से दिल तक बात जाती है। बेटा आप लोग सिर्फ ये करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो भी काम करें वो काम करें जो आपको पसंद है, कतन वो काम ना करें जो उनसे लोग आपके ऊपर इम्पोज करते हैं। छोटा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई स्किल सीखें, किसी को अकेडमी पढ़ाना शुरू कर दें, जो आपको आता है वो ही प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। यकीन करें यूनिवर्सिटी से पढ़ के मेरे साथ जिन्होंने MPhil किया है, आज तक उन्हें जॉब नहीं मिली, वापस अपने वालिदैन के बिजनेसेस में जा रहे हैं। ठीक है, अमल करेंगे इस बात पे इंशाअल्लाह। सबके लिए दुआ कर दे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जाते जाते पाकिस्तान के लिए एक नारा लगा देते हैं, पाकिस्तान